नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण, गंभीर और चिंतनीय विषय लेकर। प्रायः आपने खुद ये महसूस किया होगा कि गाहे बगाहे आप किसी एक ऐसे व्यक्ति को देखे और उस व्यक्ति की तरफ अनायास ही आपका खिंचाव हो गया। ये खिंचाव दो प्रकार का हो सकता है। कई बार तो आपका ये खिंचाव व्यक्ति के प्रति श्रद्धा के रूप में होता है, कई बार तो ये आकर्षण होता है। चाहे वो आकर्षण प्रेम के वशीभूत हो या क्रोध के, आकर्षण आपने कई बार अनुभव किया होगा। ऑरा, प्रायः आपने देवी देवताओं की तस्वीर देखी होगी। उनके तस्वीर के पीछे गोल चक्र सा तस्वीर बनाने वाले दिखाते हैं, ये ऑरा है, आभा मंडल। ये आभा मंडल कई बार मुख का भी होता है और बाकी हमारे पीछे वो जो तस्वीर में आप देखते हैं वो ऐसा नहीं है कि वो हमारे पीछे नहीं है। हम मानवों की तो छोड़िए, चैतन्य की तो छोड़िए, वो जड़ में भी ऑरा है। आप किसी एक पत्थर का उदाहरण लीजिए। राह चलते ऐसे बहुत से पत्थर होंगे, आप सबसे आकर्षित नहीं होते, लेकिन कुछ ऐसा कोई विशेष पत्थर आपको दिखाई पड़ जाए पड़ा हुआ तो आप उससे निसंदेह प्रभावित होते हैं। यह उस पत्थर का ऑरा है। तो इसका यह मतलब नहीं कि जो सामान्य पत्थर है उनका ऑरा नहीं है। हां, उनका ऑरा कमजोर है जो कि आपको अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाता। ये ऑरा, ये आभा मंडल हमें आकर्षित करता है। कई बार हम किसी एक ऐसे व्यक्ति को, जबकि नहीं जानते कि वो कोई साधु हैं या संत हैं, लेकिन अनायास ही उनकी तरफ हमारा खिंचाव हो जाता है। उनसे बात करने की इच्छा होती है, उनको प्रणाम करने की इच्छा होती है। हम उनको नहीं जानते, लेकिन अनजाने में ही उनके प्रति हमारे दिल में श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। यह कमाल है उनके औरे का। प्रकृति ने अपने आशीर्वाद स्वरूप ऐसे, वैसे तो प्राणी मात्र, जब मैंने ये समझा दिया तो ये प्रश्न ही खत्म हो जाएगा कि किसको दिया और किसको नहीं दिया। मैंने कहा चैतन्य को तो छोड़िए, जड़ को भी दिया हुआ है। आप पशु पक्षी सब में ये ऑरा देख सकते हैं। अब ये अलग बात है कि नजरिया, वहां पर नजर और नजरिया अलग अलग हो सकता है। उदाहरणार्थ, एक सुंदर सा खरगोश आपको कहीं दिखाई पड़े चलता हुआ, तो अगर आप शाकाहारी हैं तो आपको उसका जो ऑरा है उसमें एक प्यार आपको खींचेगा। उसका कितना सुंदर है ये, आपकी इच्छा होगी उसको देखने की, आपकी इच्छा होगी उसके पास जाने की। हो सकता है उसका यही ऑरा, नजरिया थोड़ा अलग हो तो किसी का जो खाने वाले हैं उसको, क्या सुंदर है, शाम का भोजन यही बन जाएगा। तो उनका नजरिया, लेकिन नजरिया के बावजूद ऑरा वो खींचता है। प्रकृति ने 5 ऐसे लग्न हैं जिनको जन्मजात ये ऑरा प्रदत्त किया हुआ है। प्रिय दर्शकों, यहां एक प्रश्न खड़ा होता है कि क्या अगर कोई गोरा व्यक्ति हो तो उसके अंदर ये ऑरा ऐसे ही हो सकता है, या कोई काला व्यक्ति हो तो उसके अंदर ये ऑरा नहीं होगा? वैसे तो मैंने इस सवाल का जवाब पहले ही दे दिया कि जड़ और चैतन्य हर किसी में ऑरा विद्यमान है, ये आभा मंडल विद्यमान है। तो प्रश्न उठता है कि गोरा और काला का भेद नहीं हो सकता, स्त्री और पुरुष का भेद नहीं हो सकता है? ये हर किसी में उपलब्ध है, हर किसी में। न तो कोई जातिगत भेद, न यहां गोरा काला का भेद। अब वो लग्न कौन सा है, पहले उसकी चर्चा करें और फिर यह चर्चा करें कि हर किसी का ऑरा काम कैसे कर रहा है। यह पहला लग्न है मिथुन लग्न। मिथुन लग्न के जातकों के अंदर जन्मजात ये ऑरा प्राप्त होता है उनको। अगर आप ये हैं तो आपने महसूस किया होगा, लेकिन यह ध्यान रखिए, आपकी तरफ जिनका आकर्षण होता है, आपका ये जो ऑरा प्रकृति प्रदत्त आपको है, असल में न तो ये ज्ञान का न धर्म का, ये ऑरा है, आप कह सकते हैं आपके स्वरूप का। ये आकर्षण थोड़ा अलग है, ये वो आकर्षण नहीं है। आपका जो ऑरा, मैं फिर से बताऊंगा कि ये ऑरा भी अलग अलग है। यहां फिर रोक के एक बात बताना चाहता हूं। उदाहरणार्थ, अगर आप किसी ऋषि से मिले तो उनका ऑरा
और अगर किसी फिल्मी अभिनेता से मिले, उदाहरणार्थ आप अमिताभ बच्चन से मिले, तो आपका आकर्षण तो होगा, लेकिन अमिताभ बच्चन का जो ऑरा है वो बिल्कुल अलग है। वहां जरूरी नहीं है कि जाकर के आपको कोई आत्मिक शांति मिलेगी, लेकिन वही किसी ऋषि के पास जाएंगे तो ऋषि का ये ऑरा आपको आत्मिक शांति बिना कुछ मांगे प्रदान कर देगा। तो ये अंतर है ऑरे का। तो ये प्रकृति ने जिन 5 लग्नों को ऑरा प्रदान किया, इसमें सबको वो आध्यात्मिक ऑरा में सबसे बड़ी सफलता किनकी है? जिनको आध्यात्मिक ऑरा प्राप्त है, यानी जिनके पास जाकर के कुछ सीखने का मन करे, जिनके पास जाकर के कुछ ज्ञान हासिल करने का मन करे, तो ये आध्यात्मिक ऑरा है। मिथुन वालों को वो ऑरा प्राप्त नहीं है। मिथुन को प्राप्त आकर्षण का ऑरा है। आप पुरुष हैं तो स्त्रियों का आपकी ओर अनायास खिंचाव होना, पुरुषों का भी खिंचाव होना। स्त्री हैं तो पुरुषों का खिंचाव होना, स्त्रियों का खिंचाव होना अनायास। तो सवाल उठता है कि तो विपरीत का खिंचाव होता ही है, इसमें आश्चर्य कैसा? नहीं, ये तो लग्न वाले ही बताएंगे कि उनको ये प्राप्त है, उनको ये प्राप्त है। ये खिंचाव अनायास लोगों का होता है। दूसरा जो लग्न है ये कर्क लग्न है। कर्क लग्न को ही प्रकृति प्रदत्त ऑरा प्राप्त है, लेकिन इनका जो ऑरा है वो आध्यात्मिक है, शांत चित्त का, उनके सरल स्वभाव का ऑरा। यानी आपसे मिलने वाला आपसे चुहलबाजी हो सकता है। अब ये अलग बात है, इस बड़े बात को बड़े ध्यान से समझना होगा, ये गंभीर विषय है। अब आप मित्र की बात करें तो मित्रों में चुहलबाजी हो सकती है, हंसी मजाक हो सकता है, तो वहां आप कहेंगे कि नहीं मेरा तो मित्र है, उससे तो मैं हंसी मजाक करता हूं। मैं बात गंभीर कर रहा हूं, उसको ध्यान से और बहुत ऊपर लेवल पर समझिए। अगर कोई कर्क का है तो उसका ऑरा अलग है, उसका ऑरा उसकी कोमलता का है, उसका ऑरा उसके उस नरम हृदय का है जो मानव मात्र से स्नेह कर सकता है। तो यहां पर जो भी लोग उससे मिलते हैं वहां उनको शांति तो मिलेगी, लेकिन वो शांति अलग होगी। खिंचाव तो होगा, लेकिन वो खिंचाव अलग होगा। वो आध्यात्म जरूरी नहीं है कि आध्यात्मिक खिंचाव हो। वो खिंचाव दया का हो सकता है, वो खिंचाव उस व्यक्ति के प्रति, उस व्यक्ति की सज्जनता के प्रति खिंचाव हो सकता है। ये ऑरा होगा उस कर्क लग्न वाले का। और अगर एक और लग्न तुला लग्न, तुला के पास भी ऑरा जन्मजात उपलब्ध है, प्रकृति ने दे रखा है, प्रकृति प्रदत्त है। यह भी आध्यात्मिक ऑरा नहीं है, यह ऑरा भी ज्ञान का है, यह ऑरा आकर्षण का है, स्वरूप का है, उसके संभ्रांत होने का या उसके रहन सहन का है। यह ऑरा उसके ठाट बाट का है। अब जन्मजात किसी का ठाट बाट क्या हो सकता है? तुला के हैं अगर आप, तो आप जानते होंगे आपके अपने रहन सहन को। जरूरी नहीं है कि आप महलों में पले हों, आप गरीबी में भी पले हों, तो अपने आप को सजा संवार करके साफ सुथरा रहने में आप विश्वास रखते होंगे। इसलिए मैंने कहा था यहाँ गोरा और काला का भी भेद नहीं है। तो आपके अंदर से एक अलग ऑरा निकलता है जो आकर्षित करता है अपने अंदर, ये आकर्षित करता है। प्रायः इसीलिए ये फिल्मी लोग जो ज्यादातर तुला लग्न इत्यादि के होते हैं वो हमें आकर्षित कर लेते हैं, नेता लोग आकर्षित कर लेते हैं, तो उनके अंदर ये ऑरा है। ये जो चौथा ऑरा है असल में यही आध्यात्मिक ऑरा है, ये है धनु लग्न। ये आध्यात्मिक है। जरूरी नहीं है कि इस से मिल करके आपको आत्मिक शांति मिले। मैं फिर से आऊंगा, सभी लग्नों के बारे में और कुछ गंभीर बातें बताऊंगा। मैं पहले शुरू से समझा दूं कि किसके ऑरे में क्या है। यह धनु लग्न, यह आध्यात्मिक ऑरा है। जरूरी नहीं है कि आपको इससे मिलकर के आत्मिक शांति मिले, लेकिन आध्यात्म इस ऑरे के पास जन्मजात है। आध्यात्मिक जो चेतना है वो इस लग्न का जन्मजात विकसित है, और इसके चलते जो ऑरा इसको प्राप्त है वो आध्यात्मिक चेतना है, आध्यात्मिक ऑरा है। अगर ऐसे लोग अध्यात्म से जुड़े तो वो निसंदेह वो ऋषि महर्षि बन सकते हैं जो लोगों को अनायास ही मिलते ही आत्मिक शांति प्रदान कर दें। लोग इन पर भरोसा करेंगे, इन पर जो इनका जो ऑरा है वो लोगों पर भरोसा दिलाएगा। आप अनायास ही धनु वालों पर विश्वास कर सकते हैं कि नहीं ये कह रहा होगा तो सही ही है। पांचवा ऑरा कुंभ का है। ये ऑरा भी आत्मिक शांति दिलाता है। ये दार्शनिक होते हैं तो इनका ऑरा ज्ञान का है, इनका ऑरा ज्ञान का है। कुंभ वालों का रिसर्च का है, शांति का है। इनके पास जाकर के शांति की अनुभूति हो सकती है, इनके पास शांति का ऑरा मिलता है, शांति इनसे मिल सकती है। ये 5
अब हमें फिर से बाकियों के बारे में बात करना चाहिए कि बाकी के जो 7 लग्न के लोग बचे, क्या उनके अंदर ये ऑरा नहीं है? उनके अंदर भी है। जैसे ये 5 लग्न हैं, इनको ये जागृत ज्यादा नहीं करना, ये ऑलरेडी जागृत है, इनको थोड़ा सा काम किया तो वो दिखने लगता है। बाकी के जो 7 हैं उन्हें जागृत करना पड़ता है। उसमें सबसे नंबर 1 पर कन्या है। कन्या तुरंत जागृत हो सकता है। अगर आप कन्या लग्न के हैं तो आपका ऑरा, मतलब आप उस जगह पर खड़े हैं कि जहां एक कदम बढ़ाया और सीढ़ी पर, छत पर आप पहुंच गए, तो कन्या का ऑरा उस करीबी जगह पर खड़ा है। थोड़ा सा खेलना और आपका ऑरा जागृत हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि ऑरा जागृत कैसे होता होगा। मैं बाकियों की बात कर लूंगा थोड़े समय में। ये जागृत कैसे होता होगा? जरूरी नहीं है कि कोई साधना से, हो सकता है आपके ज्ञान से, हो सकता है आपके स्वरूप से, हो सकता है आपके रहन सहन से। ये तो ऑरा किसी भी चीज से जागृत हो सकता है। हां, नजर और नजरिया, उदाहरणार्थ एक फिर वही बात कहूंगा कि अगर आप कपिल शर्मा के पास मिलते हैं या किसी कॉमेडियन से मिलते हैं तो उसके ऑरे में जब आप जाएंगे तो हो सकता है आप हंसी ठिठोली करें। लेकिन वही किसी ऋषि के पास जाएंगे, हो सकता है वो ऋषि अंदर से चाहते भी हों कि आप हंसी ठिठोली करें तो आप नहीं कर पाएंगे, उनका ऑरा करने नहीं देगा। चाह के भी ना आप कर सकेंगे, उनका ऑरा इसका इजाजत ही नहीं देगा आपको कि आप इनसे हंसी ठिठोली करिए, आप शांति से बैठ जाइए, बिठा देगा। कई बार आपने ये फील किया होगा, महसूस किया होगा कि कई लोगों के पास भीड़ बहुत है, जरूरी नहीं कि वहां पर एक सिस्टम लागू हो, लेकिन आप स्वयं ही जाकर के शांति से बैठ जाएंगे। आपकी इच्छा नहीं होगी लड़ने की, आपकी क्रोध कहीं ना कहीं आपका गायब हो जाएगा। तो ये ऋषियों का होता है, महात्माओं का होता है, गुरुओं का होता है। ऐसे लोगों में ऐसा ऑरा विद्यमान हो जाता है, व्याप्त हो जाता है, कुछ लोग जागृत कर देते हैं। मेष के को ले लीजिए। अगर मेष लग्न का कोई व्यक्ति है तो क्या उसके पास ऑरा नहीं होगा? 100% है, जन्मजात है। जैसे मैंने कन्या को कहा, ये बहुत करीब खड़ा है, थोड़े से प्रयत्न से उसका ऑरा जागृत हो जाएगा। मेष के पास ये ऑरा ऊर्जा का है, लेकिन इसके क्रोध के आगे ये ऑरा कई बार दब जाता है। इस पर लोगों का ध्यान नहीं जाता। यही एक और गंभीर विषय को खड़ा करके बस छोड़ देता हूं, ये मत कहिएगा कि इसको भी नहीं बताया। प्रिय दर्शकों, हर राशि में तीनों गुण विद्यमान होते हैं। अर्थात मेष राशि का अगर कोई बंदा है तो मेष राशि के बारे में आपने मेरे मुंह से सदैव क्या सुना कि क्रोधी होते हैं, जिद्दी स्वभाव के होते हैं, और होते ही हैं। लेकिन असल में इसमें भी 3 गुण विद्यमान होता है, सत, रज और तम। मेष वाले सभी क्रोधी तो होंगे ही होंगे, इसमें संशय नहीं है, लेकिन एक सतोगुणी मेष राशि का होगा, एक रजोगुणी मेष राशि का होगा, एक तमोगुणी मेष राशि का होगा। इसकी पहचान की जाती है, अलग विषय है, इसको बाद में बस उठा दिया है विषय, भविष्य में आएगा। आज हमारी चर्चा ऑरा को लेकर के हो रहा है। तो मेष का जो ऑरा है वो उसके ऊर्जा का ऑरा है। जब तक आप मेष वाले से बातचीत नहीं करेंगे, दूर से उसके काम को देखेंगे, तो आपको उसका ऑरा खींचेगा। कितना ये व्यक्ति मेहनत करता है, परिश्रमी है, हर मामले में इसके अंदर उत्साह है, जैसे ही थकता ही नहीं है। अगर घर में बहुत सारे लोग हैं, एक मेष लग्न का खड़ा है वहां पर, तो उसका ऑरा निसंदेह सबको खींच लेगा। ये थकता ही नहीं है कभी, जब देखो कुछ ना कुछ करता रहता है। ऊर्जा कितना है इसके अंदर, ये ऑरा। वृषभ का ऑरा मदमस्त, शांतचित्त, अपने आप में, कम बोलना, गंभीर, काम, हर काम को अपने हिसाब से करते रहना, यानी मदमस्त होकर के काम करते रहना। तो ये ऑरा उसका खींचता है। ये है सब जन्मजात प्रकृति प्रदत्त, लेकिन कम है। में ध्यान रखिएगा कि ये कम है। बाकी के लग्नों के साथ इनको नहीं गिना, इसीलिए नहीं कि ये थोड़ा कम है, दबा हुआ है। सिंह ग्रहों के राजा की ये राशि है, फिर इसको मैंने प्रकृति प्रदत्त औरे में क्यों नहीं गिना? इसके अंदर एक अलग ही अहंकार है, शांति है, उन्माद है, एकाकीपन है। ऐसा नहीं है कि इस औरे से लोग, आपको क्या लगता है बड़े बड़े पदों पर, सरकारी नौकरी में बड़े पदों पर ज्यादातर सिंह लग्न के लोग पहुंचते हैं? क्यों? उनके स्वभाव को आप देखिए। सरकारी नौकरी कर रहे लोगों से, विशेषकर कोई अधिकारी हो, बात करिए, वैसा लगता है कि जैसे मतलब पूरी दुनिया को उसने खरीद के रखा है। ये ऑरा है उसका। वो उसको खुद भी नहीं पता कि ये जो अहंकार वो प्रदर्शित कर रहा है वो ऑरा व्याप्त हो रहा है, उसका ऑरा ही ऐसा है, उसको जन्मजात यही मिला है। लेकिन फिर भी मैंने प्रकृति प्रदत्त में उसको नहीं गिना। प्रकृति प्रदत्त में कुछ चीजें विशेष हैं जिसको मैंने प्रकृति प्रदत्त में गिना है। तो सिंह के पास ये ऑरा है, वृश्चिक के पास भी है,
वृश्चिक के पास का जो ऑरा है वो चीजों को नई नई खोज का है। वृश्चिक के पास एक ऐसा ऑरा है जो अपने धुन में है। जो मेष के पास है वैसा ही कुछ वृश्चिक का है, लेकिन मेष हर बार जरूरी नहीं है कि कुछ नया करे, कुछ नई खोज करे। वृश्चिक ऐसा है कि कुछ नया करे, कुछ दिमाग लगाए, फितूर उसके दिमाग में चलता रहेगा, तो ये उसका ऑरा बनता है और ये हमें खींच लेता है। अब वहीं अगर बात हम मकर की करें तो मकर का जो ऑरा है उसके दासत्व में है। कैसा व्यक्ति है ये? सबों की सोचता है, कई बार अपना ध्यान नहीं देता, तो उसका यही ऑरा खींचता है। अब ये प्रकृति प्रदत्त होते हुए भी दबा हुआ होता है। कुछ लोगों में ये बहुत दबा हुआ होता है, कुछ लोग इसको कभी प्रदर्शित ही नहीं कर पाते या कुछ लोग इसको उभार ही नहीं पाते। ये गुण उनके अंदर विद्यमान है लेकिन वो बाहर नहीं निकलने देते। मीन का ऑरा उसके ज्ञान और उसके भटकाव में है, एक चीज पर न टिकने में है। कई बार जरूरी नहीं है कि आप केवल इस चीज से प्रभावित हों कि जैसे धनु के ज्ञान से, तो वैसे ही मीन में ज्ञान जबरदस्त है। ज्ञान के मामले में गुरु की राशि है तो ज्ञान तो जबरदस्त है, उसका ये ऑरा खींचता है, लेकिन उसके ऑरे में स्थिरता नहीं होती। सो इस ऑरे में एक चीज विशेष रूप से हमें खींचता है, यार ये गजब व्यक्ति है, किसी एक चीज पर टिकता ही नहीं। तो ये ऑरा ही है, ये ऑरा ही है। आप इसको ऐसा मत समझिए कि कोई बुरा है, वो ये ऑरा है उसका, ये हमें अपनी ओर खींच लेता है। तो हर लग्न का अपना अपना ऑरा है, हर राशि का अपना एक ऑरा है, जिसमें 5 को मैंने विशेष कहा। फिर से समझिए जरा सा। मिथुन, मैथुन गुणों से युक्त प्रकृति में ये वो तीसरी राशि है जो सृजन के बेहद करीब के चित्र को प्रदर्शित करती है। ये आकर्षित कर लेती है और इसका आकर्षण ही इसका ऑरा है। कर्क को मैंने इसलिए ऑरे में गिना कि उसके अंदर भावुकता बहुत ज्यादा है और उस प्रकृति में जहां प्रेम है वहां प्रकृति है, प्रेम में ही प्रकृति है, तो वो कर्क को प्राप्त है। इसलिए जन्मजात इनका ये ऑरा जागृत रहता है। कन्या को सबसे करीब मैंने कहा, कन्या को जागृत करना पड़ता है थोड़े से प्रयत्नों से। अब वो प्रयत्न क्या है मैं आखिर में बताता हूं। तुला, उसके पास वो रूप या स्वरूप हो सकता है, कुछ ना कुछ उसके अंदर कोई कला हो सकती है, कोई ऐसा चीज विद्यमान होगा जो ऑरे के रूप में है, वो आकर्षित करता है। धनु का ज्ञान, कुंभ का आत्मचिंतन मंथन, उसकी दार्शनिकता। अब सवाल उठता है कि आप किसी भी लग्न के हों, अगर आपने ये ऑरा कम अभी तक फील किया, इसको महसूस पूरी तरह से नहीं कर पाए, तो कैसे होगा ये? 2 विकल्प है। या तो आपके पास कोई ज्ञान हो, जैसे अमिताभ बच्चन, जरूरी नहीं है कि आप वो कोई पूजा पाठ लेकर के माला जपे हों, लेकिन साधना तो उन्होंने भी की होगी। वो जितने भी नाचने गाने वाले लोग हैं, क्या आपको लगता है कि आपको भीड़ में खड़ा करा दिया जाए, कैमरे के सामने आप नाच लेंगे? अरे कैमरे के सामने यहां बोलने में हालत खराब हो जाती है, नाच कैसे लेंगे? तो ये साधना है, ये साधना ही वो ऑरा है। साधना से ऑरा जागृत होता है, साधना से। किसकी साधना? अपने इष्ट की साधना, किसी एक की, आपकी जिसमें भी आस्था हो, इष्ट की साधना से ये ऑरा जागृत हो जाता है। तो अगर आपको अपना ऑरा जागृत करना है, याद रखिएगा, फिर ये मत कह दीजिएगा कि कोई नेता है, वो जरूरी थोड़ी है कि इष्ट साधना कर रहा है। वो बोलता है, वो बहुत जबरदस्त बोलता है, वो भाषण देता है, वो करे व न करे ये प्रदर्शित करता है कि उससे बेहतर कोई नहीं कर सकता। उसके इसी प्रदर्शन की कला उसका ऑरा है। आपके अंदर वो कला, वो कोई भी कला हो सकती है, वो कला ही आपका ऑरा है। लेकिन जो लोग कला नहीं दिखाना चाहते वो साधना करें, साधना से ऑरा जागृत हो जाता है। आप किसी भी लग्न के हों, सवाल उठता है कि मिथुन लग्न का कोई क्या ऋषि नहीं बन सकता? बिल्कुल बन जाएगा। क्या हम वहां पर आकर के, भले उसके अंदर खिंचाव हो, मिथुन तुला, मैंने इन दोनों लग्नों को केवल भोग के रूप में ऑरा देखा, तो सवाल उठता है कि क्या भोगात्मक स्थिति है तो इनका ये ऑरा जागृत नहीं हो जाएगा जहां ऋषि बन जाए? हो सकता है पूर्व का प्रारब्ध हो, कोई ऐसा संस्कार मिल जाए, माहौल मिल जाए, साधना मिल जाए, तो ये भी ऋषि बन सकते हैं। और इनके पास भी आकर के जरूरी नहीं है कि आप केवल आकर्षण के वशीभूत आए, हो सकता है आप आकर के आत्मिक शांति महसूस करें, साधना ज्ञान ध्यान की शांति आपको यहां मिले, इसके लिए आप आ जाएं, तो यहां भी आकर के मिल सकता है। इष्ट साधना आज से ही शुरू करिए अगर आपको अपना ऑरा जागृत करना है। अगर चाहते हैं कि आपका ऑरा जागृत हो और लोगों को अनायास ही खींचे, इष्ट साधना, निसंदेह लाभ होगा। आज का विषय
आशा करता हूं इससे सरल अब नहीं समझा सकता था। बहुत दिनों से सोच रहा था, आज से नहीं, इस विषय पर कई दिनों से मंथन कर रहा था, देख रहा था लोगों के औरे को। आज इस विषय को बताया। आप अपना औरा देखिए कितना जागृत है। इजाजत दीजिए, नमस्कार।